ललिता लिखती हैं, नमन तथागत। आज मैं आपसे एक अजीबो-गरीब बात शेयर कर रही हूँ। लगता है अब ये बताना बहुत ज़रूरी है। जब हम आपके वहाँ आए तब हम जो भी अच्छे अनुभव हुए वो हम बताना मैं चाहती हूँ, पर बता नहीं पाती हूँ और वापस आपके पास आकर ही बताना चाहती हूँ एकदम कि गुरुदेव से मिलने से मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए, पर मुझे आने ही नहीं मिल रहा है। सो मैंने सोचा एक बात मुझे सता रही है, वो बता ही दूँ। ऐसे तो मैं कहीं जगह अकेले गई हूँ, कुछ प्रॉब्लम भी आई थी। ऐसे ही जब मैं अनंत आई तो भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटीं और पता नहीं क्यों वो भी मैं लाइव ही बताना चाहती हूँ। बट जो दिक्कत आ रही है वो बड़ी फ़नी सी है या गंभीर है पता नहीं, आज मुझे आपको बताना ही है। जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने ही तय किया कि अब मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी फैमिली को कोई ना कोई मेंबर मेरे साथ होगा तभी आऊंगी। अब पता नहीं ऐसा क्यों सोचा होगा, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अनंत में आना मेरा इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है 4 साल से। तो बस अपने आप को कोसती हूँ, मैंने ऐसा क्यों सोचा। अब मेरे घर के किसी और मेंबर का आना लिखा है भी या नहीं लिखा है, या मैंने जो सोचा वो गलत सोचा, ऐसा लग रहा है। अब तो मैं अकेले आने का भी 2 साल से सोच रही हूँ तो भी संभव नहीं हो पा रहा है। क्या मेरे ऐसे सोचने से हुआ या ऐसा ही हुआ? तब मुझे खुद से शिकायत है कि ऐसा मैंने क्यों सोचा। किसी के साथ आ पा रही हूँ ना अकेली, तो अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ गाइड मी। मुझे आपसे ये बात 2-3 साल से बताना चाह रही थी, बट बात नहीं हो पा रही थी। कुछ कहें और कुछ करें गुरुदेव, आप तक आना ही है, बट कैसे पता नहीं। आजकल मैं ऐसा ही सोचती हूँ, क्योंकि आशा न निराशा, बस ओनली जीना, वो भी प्रेजेंट में जीना, और किसी से कोई शिकायत नहीं और किसी को भी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। पूरी बात समझ में आ जाती है पर बार बार फिसल जाती है। इतनी बात को इतना उपन्यास बनाने की ज़रूरत क्या है भाई? छोटी सी बात, सीधी सी बात है कि हम आना चाह रहे हैं, आने में बड़ी मुश्किलें, नहीं आ पा रहे। 2 लाइन में बात लिखी जा सकती है। तो कहानियां तो सबके पास बड़ी लंबी अंतहीन होती हैं, और एक बात हमेशा याद रखो कि हमें किसी के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए, अस्तित्व के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, परिवार के ऊपर, गुरु के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। हम जो चाहते हैं हम कर सकते हैं, सीधी सी बात। आना चाहते हैं, आ जाओ, बनाओ प्रोग्राम, कोई समस्या नहीं। हमारे पास तो कई लोग समस्याओं के बावजूद भी आते हैं। कई ऐसे लोग आए हैं जिनके पास कितनी समस्या है फिर भी आ गए, क्योंकि आने की उनकी अपनी प्रबलता है, अपनी चाह है। तो वो घटना घटेगी। समझ दूसरे समझें नहीं समझें, इसको क्या लेना देना। परिवार के लोगों को प्रस्ताव दिया जा सकता है कि आप साथ में चलेंगे। अगर लोग प्यार करते हैं आपसे तो कहेंगे ठीक है चलते हैं, घूम आएंगे, तो वो कर लेना चाहिए। और निर्णय किसी चीज को उलझाने में नहीं पड़े रहना चाहिए। देखिए, जीवन में जो महत्वपूर्ण होता है हम उसका निर्णय ले ही लेते हैं। जिसका हम निर्णय नहीं ले पाते हैं वो ऐसा नहीं कि हमारी डेस्टिनी होती है, उसका अभिप्राय इतना ही होता है कि हमारे लिए अभी उसकी उतनी गंभीरता नहीं पैदा हुई है, या हम भावुकता में हैं, या कल्पना में हैं, या किसी कहानी में हैं। किसी को अगर ये दिख जाए कि जीवन छोटा है,
और जो 40 से ऊपर जी चुका है, 40 साल जो पार कर चुका है, वो तो 4 दिन के भी नहीं बचे, उसके पास आधा दिन या आधे दिन का भी आधा दिन बचा है। 50 वालों के पास तो आधे का भी आधा बचा है, तो 4 दिन की ज़िंदगी। तो 4 दिन को तो अगर हम 100 वाले में 25-25 डिवाइड कर दें तो 100 तो एवरेज रहता नहीं किसी के पास आजकल, मुश्किल से। तो अपने एवरेज में मान लीजिए हम 80 साल का कर दें, तो उसी हिसाब से 4 में डिवाइड करें तो हमारे पास कितना बचा? आधा दिन बचा कि 1 दिन बचा? क्या करना है? कुछ करना है? नहीं करना है। जीना है ऐसे? नहीं जीना है। हमको तय करना है, हमको ऐसे ही जीना है, कैसे नहीं जीना है, हमको तय करना है। कोई तय करने थोड़े ही आएगा। जब मैं अकर्ता की बात कहता हूँ तो अकर्ता का मतलब, कई बार लोगों को लगता है कि अकर्ता का मतलब बस हम कुछ करेंगे नहीं, एक दिन अस्तित्व यानी कि कोई ऐसी चीज़ होगी, वो टिकट हमारे पास पहुँचा देगी, दरवाज़ा खोलेंगे, बगल में टिकट रखी होगी जाने की, और फिर हम जब कमरे में पहुँचेंगे अपने तो देखेंगे सामान पैक हुआ, सूटकेस भी रखा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद हम एकदम चौंकी रहे होंगे अभी, तब तक सामने आके घर की टैक्सी भी खड़ी हो जाएगी। फिर घर वाले बैंड बाजा बजाते हुए सब सामान रख के हमारे हाथ में टिकट पकड़ा के टैक्सी में बिठा के कहेंगे जाओ। तो ऐसा तो होता नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। जो करना है सो करना है। अस्तित्व सहयोग करता है उसमें, केवल अस्तित्व। अकर्ता का अर्थ भाव उठा, भाव को आप गति दीजिए, मूल अस्तित्व से ही सारी शक्ति और ऊर्जा आ रही होगी। बस यही सब चीजें हैं। व्यक्ति को जो मूल्यवान लगता है उस पर काम करना चाहिए। आना जाना, नहीं आना नहीं जाना, ये बहुत मूल्यवान नहीं है। लेकिन उसके लिए कोई कहानी कुछ ये बनाना, वो सब बेमानी है। कहानियों का कोई मतलब नहीं होता। हर कहानी हमारी बनाई हुई होती है। कई लोग जैसे फलसफा डाल लेते हैं। देखिए बात लंबी खिंच रही ना, इतना लंबा लिखा ही गया था। अब आप बुलाएंगे गुरुजी तब हम आएंगे, है ना, माता ने बुलाया है, या इस तरह की बातें होती ना। अब तो कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, शंकर जी ने ही बुला लिया है। वो किसी को SMS थोड़े ही करते हैं, बैठ के ईमेल करते हैं कि कल को माता बैठी थी एकदम से जागी, अरे इसको नहीं बुलाया बहुत दिनों से, चलो इसको बुलाते हैं। फिर अचानक उसको बुलावा आया, वो चल दिया। तो गुरुजी ने नहीं बुलाया, तो गुरुजी बैठे बैठे थे एक दिन, अच्छा ये लोग नहीं आए, वो इनको बुलाते हैं। ये सब हमारे मन के खेल होते हैं। ना कोई किसी को बुलाता है, ना हम इस तरह से किसी कहानी में जाते हैं। जहां हमको कुछ मूल्य लगता है, अर्थ लगता है, उसमें अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य का निवेश करना चाहिए। बस निर्णय लेने चाहिए, आगे चलने चाहिए। निर्णय न लेने से हमेशा अच्छा होता है कुछ भी निर्णय लेना। और जब कुछ न समझ में आ रहा हो तो जेब से सिक्का निकालो, उसको क्वाइन करो, हेड टेल कर लो, जाना है नहीं जाना है। हेड आएगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, मन में कोई पश्चाताप नहीं। सिक्का उछाला, हेड आया, अब जाएंगे, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, और भाई हमारा जो सोचा था नहीं आया तो अब नहीं जाएंगे। जब कुछ न समझ में आ रहा तो ये कर लेना चाहिए। यही जीवन है, इसमें बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन की आवश्यकता नहीं है।